अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप भाइयों? उम्मीद है आप खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व सलामत रखे, आमीन। मेरे भाइयों, काफ़ी दिनों से तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से कोई वीडियो ना बना सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से इस वक्त जो है वो रिकवर हुआ हूँ। तो सोचा, काफ़ी सारे कॉन्टेंट जमा हो चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा किसी एक कॉन्टेंट के ऊपर वीडियो बना दूँ। तो अभी जो ईद के मौके पर एक शो हुआ, जिसके अंदर साहिल अदीम और मौलाना ताहिर अशरफ़ी हफ़िज़ुल्लाह ताला के दरमियान ये एक डिबेट हुई, उसके मामलात के ऊपर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उस शो के सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं कि वो कैसा सिनेरियो था, जहाँ के ऊपर एक मजहबी स्कॉलर और एक मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, जो नाम नहाद मौलवी हैं। वैसे तो उनका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादातर पॉलिटिक्स के अंदर है, और वो नाम नहाद मौलवी ही हैं। तो वो कैसा सिनेरियो होगा कि जिसके अंदर एक बेपर्दा औरत बैठी हुई है, इतने लंबे लंबे बाल हैं उसके, और उसका गला भी जो है वो खुला हुआ है, और बेपर्दा औरत है, और उसके सामने एक मजहबी स्कॉलर बैठा हुआ है, और दीदे फाड़ फाड़ के उसको देख रहे हैं, उसका सवाल सुन भी रहे हैं, उसको जवाब दे भी रहे हैं। तो वो कैसा सिनेरियो है। और फिर उसके ऊपर जुल्म ये कि वो औरत उनसे दीन इस्लाम के बारे में सवाल कर रही है, उनसे ये पूछ रही है कि आज जब हम सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कुर्बानी को अदा कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है कि आम मुसलमान जो है वो दीन से इतना दूर है, मसनों से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से इतना दूर क्यों है, जबकि आज भी हम सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर अमल कर रहे हैं और कुर्बानी को अदा कर रहे हैं सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक। तो ये सवाल जो है वो उस औरत ने किया, जो कि बेपर्दा औरत बैठी हुई थी। ये सवाल ऐसे ही है जैसे कि एक बंदा शराब पी के कहे कि यार, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को लब्बैक कहा करते थे, और कहते थे, जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई हुक्म देते थे, वो कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और वो अमल किया करते थे। तो आज का मुसलमान लब्बैक क्यों नहीं कहता? जब भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात आते हैं तो उनको लब्बैक क्यों नहीं कहता? तो सबसे पहले तो उसे ख़ुद के ऊपर वो सवाल इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसे ख़ुद उसका जवाब देना चाहिए कि क्या वो अल्लाह और उसके रसूल को लब्बैक कह रहा है? क्या अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के जवाब में वो लब्बैक कह रहा है? बल्कि वो तो शराब पी के ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तख्त उतारा कर रहा है। उसके बाद वीडियो के मेन मौजू के ऊपर आएँ, तो सबसे पहले मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब से ये सवाल का जवाब ले लिया उस एंकर ने। उन्होंने उसका जवाब दिया, और उस जवाब के अंदर उन्होंने एक रिवायती अंदाज़ के साथ जो है वो अवाम के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। और उन्होंने कहा कि जब खुतबा देता है इमाम, जो है वो जुमे के खुतबे में उर्दू में जब खुतबा दे रहा होता है तो वो सारा गुजर जाता है, और जब अरबी का खुतबा पहुँचता है तब लोग पहुँचते हैं। मेरे मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, आप ये जो बात बयान कर रहे हैं, ये एक वजह नहीं है, ये एक मुद्दा है, ये मसला है। ये इसकी वजह क्या है वो बयान करें। आपसे पूछा गया था कि ये क्या वजह है, वजह क्या है, तो ये वजह नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और हर प्रॉब्लम के पीछे कोई वजह होती है, वो वजह बयान करें। और वो वजह बयान की साहिल अदीम साहब ने। जब ये बात उन्होंने की और मुद्दा, वो इल्ज़ाम जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया, तो हम अवाम ये कहने के का राइट नहीं रखते कि जनाब कहाँ पे लिखा हुआ है ये कि उर्दू की आपकी तकरीर सुनना हमारे लिए वाजिब है, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। सिर्फ़ अरबी का खुतबा सुनना जो है वो वाजिब है। दूसरी बात, कोई आपके मौलवियों की तकरीर सुनने के लिए उर्दू की क्यों आए? क्योंकि वो तो वही मसाइल बयान करते हैं जो उनके फ़िरके की फ़ेवर में हैं, ना कि कुरान और सुन्नत की फ़ेवर में। अगर वो कुरान और सुन्नत की फ़ेवर में बात करें तो उनको लोग सर आंखों पर बिठाएं। वो तो ऐसी बातें करते हैं जो किसी न किसी दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ होती है। वो कोई ऐसा मसला डिस्कस करते हैं जुमे के खुतबे के अंदर जो किसी दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ होता है। वो कभी भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ जो है वो अपने मसाइल, अपने नज़रियात, अपने अकायद लोगों को पढ़ कर सुनाते हैं उस उर्दू खुतबे के अंदर, जो कि इंटरेस्ट नहीं है किसी आम मुसलमान के लिए। वो इंटरेस्टिंग बात करें जो कि कुरान और सुन्नत के नज़दीक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। वो इंटरेस्टिंग बात करेंगे तो लोग बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे आपके उर्दू के खुतबों के अंदर, और फिर उर्दू के खुतबे आपके सुनेंगे और आप हीरो बनेंगे लोगों की नज़र में। जबकि आप ऐसी बातें जब करते हैं फ़िरका वारियत की, तो लोग इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और इनसे दूर रहते हैं। फिर इसका जवाब जो साहिल अदीम साहब ने दिया,
اس کے بعد تو آپ کا بادشاہ پھلانا بالکل جو ہے وہ ضروری تھا، کیونکہ آپ ایک غلط مدعے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، آپ مدعا بیان کر رہے تھے، اس کی وجہ بیان نہیں کر رہے تھے، اور ساحل ندیم صاحب نے اس کی وجہ بیان کی۔ جب انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ 52 خطبے ملتے ہیں ایک سال کے اندر 52 خطبے ملتے ہیں ایک مولوی کو، اور 52 خطبے آئنسٹائن کو نہیں ملتے، پھر بھی آئنسٹائن کے فارمولوں کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، جنریشن جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ فالو کرتی ہے اور مولوی کو کم فالو کرتی ہے۔ یہی کہا مولانا صاحب کہ جمعے کے خطبے میں جو اردو کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے، تب عوام جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو آپ تو خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مولوی کو ہیرو نہیں سمجھتے۔ ہیرو وہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہیرو وہ اسے سمجھتے ہیں جو ان کو صحیح معنوں میں بات ان تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو۔ لیکن جب دین کے حوالے سے کوئی بات، قرآن و سنت کے مطابق بات، قرآن کے حوالے سے کوئی بات بتانے کے بجائے صرف فرقہ واریت کی بات کرے گا مولوی اپنے اردو کے خطبے میں، تو پھر عوام کیسے اسے ہیرو بنائے گی؟ اس کے بعد جو مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جو اپنی باتیں پھلائیں اور پھر غصے کا اظہار کیا اور پھر یہ کہا کہ آپ مجادلہ کر لیں ہمارے کسی عام مولوی میں آپ کے سامنے بٹھاتا ہوں، مجادلہ کر لیں۔ وہ یار آج تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آج تک آپ نے یہ مجادلے کیے ہیں، صرف مناظرے کیے ہیں، صرف فرقہ واریت کو پھیلایا ہے، صرف ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھائی ہیں۔ آپ نے محبت تو کہیں بڑھائی نہیں ہے، آپ نے قرآن و سنت تو کہیں بیان کی نہیں ہے۔ آپ کبھی قرآن و سنت بیان کرتے، کبھی محبتیں بڑھاتے، آپ دوسرے فرقے والوں کی بھی بات سنتے، ان کی حق بات بھی لیتے، نہ کہ اپنے فرقے کی بات کے اوپر بھی ہی صرف ڈٹ کے رہ جانا اور پھر دوسرے فرقے کی بات کو نہ ماننا۔ یہی تو کیا ہے آپ نے سب کچھ۔ پھر اس پر ساحل الدین جیسے لوگ جب آپ کو حق بات دکھائیں گے اور آپ کے سامنے آئینہ دکھائیں گے، تب آپ کی باتیں ایسے پھلیں گی، پھر آپ حق بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، پھر اس حق بات کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے پاس غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں، یہ فرقہ باز مولوی جو ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف غصہ دکھا سکتے ہیں حق بات کے جواب میں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ساحل ندیم صاحب نے جو بات کی ہے وہ کافی حد تک درست ہے کہ واقعی ایک مولوی اگر قرآن کے حوالے سے صحیح تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے تو وہ لوگوں کی نظر میں ہیرو بنے گا، لیکن اگر وہ اپنے فرقے کی فیور میں ہر بات کو اپنے فرقے کی فیور میں کر کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرے تو وہ ہیرو نہیں زیرو بنے گا اپنی عوام کی نظر میں۔ تو چاہیے کہ فرقہ واریت سے پاک ہو کر، فرقہ واریت سے کی لعنت سے پاک ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں ہر ایک تعلیمات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہر ایک چیز کو، ہر ایک معاملے کو لینا چاہیے۔ یہاں ہر ایک فرقہ واز مولوی صرف مسئلہ بتاتا ہے، آپ کو وجہ نہیں بتاتا۔ وجہ بتائے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔